नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही वक्त बचा है और उससे पहले टीएमसी को एक के बाद एक झटके लग रही हैं। कई ऐसे बड़े मंत्री हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो टीएमसी का दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। मतलब इसे हम एक नहीं बल्कि दो दो झटके कहेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक तो नेता, मंत्री, विधायक बागी हो रहे हैं और दूसरी तरफ जब भी कोई नेता किसी पार्टी से बागी होता है और दूसरी पार्टी में जाकर मिलता है तो अमूमन देखा गया है कि दूसरी पार्टी को फायदा होता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे ये चलन अब शुरू हो गया है। अब हाल ही में 3 और विधायकों ने, जिनका नाम राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और प्रबीर घोषाल बताया जा रहा है, ये टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं, अपना इस्तीफा पेश कर चुके हैं और बीजेपी में ये तीनों ही शामिल हो गए हैं। रविवार को आधिकारिक तौर पर इस चीज की घोषणा होगी। स्मृति ईरानी की पश्चिम बंगाल में आज रैली है और उसी रैली के मंच पर ये तीनों विधायक बीजेपी का दामन थामेंगे। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक विशाल रैली है। ये तो हम आपको शुरुआत से बता ही रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में अपनी बुनियादी जमीन को मजबूत कर रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जितने भी बड़े चेहरे हैं बीजेपी में, उनको बार बार पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं जिसको पीछे छोड़ा जा रहा हो। वही वाली बात है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है। सबको साथ में लेकर बीजेपी चल रही है और यही वजह है कि बड़े बड़े नेताओं को पश्चिम बंगाल में उतारा जा रहा है और टीएमसी के पास गिने चुने बड़े चेहरे हैं। तो बौखलाहट तो बनती है ममता बनर्जी की, लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी बता दें कि राजीव बनर्जी ने 22 जनवरी को पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री का पद छोड़ने का फैसला किया था और स्पीकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा था। 22 जनवरी के ठीक एक दिन बाद 23 जनवरी को वैशाली डालमिया ने टीएमसी का दामन छोड़ा था और 26 जनवरी को प्रबीर घोषाल ने घोषणा कर दी थी कि वो भी अब टीएमसी को छोड़ने जा रही हैं। जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए बहुत बुरी खबर है और बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर बहुत बढ़िया खबर है। तो अब देखना होगा आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल की राजनीति किस तरफ मुड़ती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पार्टी के नेता नाराज बताए जा रहे हैं और टीएमसी का दामन छोड़ रहे हैं, प्रॉब्लम तो ममता दीदी को आने वाले वक्त में होने वाली है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन वो ढूंढ पाती हैं या फिर नहीं, या फिर बीजेपी की यहां पर जीत होती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।